तो मेहरबानों, कदरदानों, मेरे देश के अकलमंद भाइयों और अकलमंद बहनों, माताओं और पिताओं, इस देशी वैज्ञानिक यानी मुझ निर्धन राम का हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, मैं देश के कोने कोने का सफर करके यहाँ आया हूँ और आपके लिए ये नायाब तोहफा लाया हूँ। भाइयों, जिसकी चंदिया है चांदी जैसी चमकदार, उसे कभी नहीं मिल सकता हसीनों का प्यार। जिसके तबेले के झड़ चुके हैं बाल, उसके लिए है हमारी कंपनी का तैयार किया हुआ तेल, जुल्फे नैनीताल। हाँ तो बेटे जमूरे नाम। हाँ उस्ताद निर्धन राम। उन बाबूजी के हाथ में जरा तेल की शीशी तो थमाओ। लेकिन उस्ताद, पहले इसके गुण तो बताओ। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ तो भाइयों और बहनों, अगर सन 1982 में सर पर चिपड़कर सो जाए गंजा जवान, तो सन 1983 में हो जाएगी कोई भी सुंदरी उस पर मेहरबान। इस्तेमाल करने पर निकलेंगे नारियल जैसे बाल। यही है हमारे साइंटिफिक तेल का कमाल। लेकिन उस्ताद, अब जरा ये भी बता दो कि इस तेल में क्या क्या मिलाया है और किस तरह बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा सुनिए, जो कोई भी यहाँ खड़ा हो सदियों पुराना हेयर पेशेंट, उसके लिए हमारा नुस्खा है पेटेंट। इसमें मक्का के भुट्टे का रस, नारियल की पत्तियों का रस, बड़ की जटाओं का रस, अमरबेल का जूस, चावल की मच्छों का सत और रीछ की खाल का सत मिलाया है। तब कहीं जादू असर जुल्फे नैनीताल मार्केट में तहलका मचाने आया है। ऐ बच्चों, शोर मत करो, वरना उठाकर इतनी जोर से फेंकूंगा कि चांद पर पहुंच जाओगे। उस्ताद, जरा ये भी बता दो कि इस तेल ने कहां कहां तहलका मचाया है। नैनीताल से चलकर भोपाल, भोपाल से चलकर बंगाल, बंगाल से चलकर नेपाल तक बाल उगाने वाला ये तेल आज इस शहर में आया है। उस्ताद, इसकी कीमत क्या है। भगवान कसम, भगवान कसम, कीमत बहुत कम। इस बात पर बच्चों जरा एक बार ताली बजाओ, उसके बाद में कीमत बताएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, तो आप जरा कीमत सुनिए। भाइयों, आप 50 रुपए महीने के पान, 50 रुपए महीने की सिगरेट और 50 रुपए महीने की चाय में जिंदगी दांव पर लगाते हैं। क्या आप अपने लिए, अपने गंजे दोस्तों के लिए, अपने गंजे रिश्तेदारों के लिए सिर्फ 10 रुपए महीने का, 10 रुपए का ये खुशबूदार तेल, तेल की शीशी नहीं खरीद सकते? लेकिन उस्ताद, इसका क्या सबूत कि इस तेल के उपयोग से 6 महीने ही सर पर बाल उगाएंगे। बेटा जमूरे, सबूत मांगता है, सबूत है। ये देखो, ये देखो मेरी खुपड़िया, मेरी 2-2 फीट लंबी जुल्फे, कितनी हसीन, कितनी चमकदार। इनको बटकर 50 फीट लंबी डोरी बना सकते हो। और ये देखो, और ये देखो मैंने पेटी से क्या निकाला है। ये तो जूते साफ करने का ब्रुश है उस्ताद। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये है तेल जुल्फे नैनीताल का चमत्कार। एक हफ्ते पहले ये कंघा था और आज ये ब्रश बन गया है मेरे यार। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, ये लीजिए, एक ये आप भी लीजिए। अरे बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, एक तू ले अभी से, क्यों गंजा है। ये लीजिए। गलत साबित करने वाले को 501 रुपया इनाम। इस पर हमारा पता लिखा है और हम शहर सराय कमरा नंबर 0 में ठहरे हैं। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए भाई साहब। शीशियाँ खत्म हो गई उस्ताद। बेटा जमूरे, क्या बात है, शीशियाँ दे। शीशियाँ खत्म हो गई उस्ताद। खत्म हो गई, शीशियाँ खत्म हो गई है भाइयों। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, आप चाहे तो सराय में आकर खरीद सकते हैं। अच्छी बात है। तो अच्छा। फिर बेटा सलाम करो सबको। अच्छा, सबको सलाम, सबको प्रणाम। आदाब अर्ज है, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 5 दिन में 200 शीशियां बिक चुकी हैं। हाँ बेटा, अगर पोल खुल गई हाँ। तो चौथी बार 12 तालियों के पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहता है। जल्दी से सामान समेट बेटा जमूरा, पहले सराय में चलकर हम अपने सर का विग उतारेंगे, वरना पहचान लिए गए तो धर लिए जाएंगे। बेटा भाग भाग, जल्दी समेट।
अब मंजन बेचने की बारी है उस्ताद। बात ठीक, लेकिन पहले ये शहर छोड़ किसी दूसरे शहर में भाग, वहां बेचेंगे। यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल। तुम मेहरबानों, कदरदानों, इस देश के शानदार और जानदार नागरिकों, यही है वो मंजन लैला, यही है वो मंजन लैला। इसी मंजन से सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लैला अपने दांत मांजा करती थी। फिर क्या होता था उस्ताद? लैला के दांतों की दमक बिजली की तरह मजनू के दिल पर गिरती थी। और लैला कैसी लगती थी उस्ताद? हाय हाय हाय, लैला जब हंसती थी ऐसा लगता था जैसे बदली और बिजली रेगिस्तान में उतर आई हो। अगर इस मंजन से दांत मांजे जाए तो 6 महीने में दांत घिसकर कांच हो जाएंगे। इस मंजन का इस्तेमाल करने वाले बुढ़ापे में भी लोहा और पत्थर चबाएंगे। इसमें क्या क्या मिलाया है और इसे कैसे बनाया है उस्ताद? इसे सफेद हाथी की हड्डी, काले शेर के दांत, सुनहरी मगर की दाढ़, हरे ऊंट के जबड़े, लाल सागर की रेत, खंजरीट, अंग्रेजी कवेलू, संगमरमर संजरात, बिल्लोरी कांच, नमक सुलेमानी, मांजू फल, समंदर फेन, लाल इलायची और काली मिर्च के चूर्ण से तैयार किया है। इस मंजन को 6 महीने तक सूरज की धूप और 6 महीने तक सितारों की रोशनी में सुखाया है। तब कहीं जाके मार्केट में धूम मचाने आया है। इसने कहां कहां धूम मचाई है उस्ताद? इस मंजन ने इंदौर यानी कि इंदौर से लेकर आउटडोर तक धूम मचाई है। टूटे दांतों के इंसानों पर अपनी धाक जमाई है। इस मंजन से फायदा? बुढ़ापे में भी बत्ती सी सलामत रहेगी और पति पत्नी में मोहब्बत बनी रहेगी। इसका सबूत? अरे सबूत क्या मांगता है बेटा जमूरे? मुझे देख, मेरी उम्र 60 साल की है, लेकिन मेरे 3200 दांत मौजूद है। बल्कि इस मंजन के इस्तेमाल से 33वां दांत भी निकल रहा है। बेटा मेरी बत्ती से कहाँ गिर गई है? नीचे देख, जमीन पे कहाँ गिर गई है? पुलिस के हवाले करो, पकड़ो साले का। उस्ताद। हाँ बेटा। बेलू के तेल में 1 बूंद इत्र और लाल रंग डालकर हम कब तक लोगों को धोखा देते रहेंगे? पिसी हुई ईंट में बड़ी इलायची, नमक और संजरात मिलाकर हम कब तक जनता के दांतों की बारह बजाते रहेंगे? ये तो एक तरह से हम लोगों से दुश्मनी निकाल रहे हैं। बेटे, यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। चूहे की दुश्मन बिल्ली और बिल्ली का दुश्मन कुत्ता। लेकिन हम इंसान होकर इंसान के दुश्मन हैं। बेटे, मछली की दुश्मन होती है रे। ये दुनिया है, यहाँ जायज नाजायज समय समय पर सब चलता है। और फिर इस पापी पेट के लिए पाप को भी पुण्य समझकर करना पड़ता है। हम चौथी बार जेल में आ गए हैं उस्ताद। मैं तो 9 बार दुनिया देख चुका हूँ इस जेल की। तुम चौथी बार में ही तौबा करने लगे। एक बात पूछूं उस्ताद? पूछो। आखिर आप 420 का धंधा क्यों करते हैं? क्या कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? रोना तो इसी बात का है बेटे। इंसान का अच्छी आदतें छोड़ना तो बड़ा आसान है, पर बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल। गलत रास्ते पर चलने वाले को समाज नेक रास्ते पर चलने नहीं देता। मैंने भी अच्छी जिंदगी जीने के जितने सुंदर सुहाने सपने देखे, उन सबको इन समाज के ठेकेदारों और धर्म के रखवालों ने उन पर पानी फेर दिया रे।
मगर समाज ने क्यों आपको सही रास्ते पर नहीं चलने दिया? आखिर आपका अपराध क्या था? अपराध? अपराध मेरा नहीं था रे, अपराध मेरे बाप का था। उसने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो ऊंची जात की नहीं थी, और वही मेरी माँ थी। अच्छा, फिर क्या हुआ उस्ताद? और फिर समाज ने मेरे बाप को जात से बाहर कर दिया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। यहां तक कि एक दिन मेरे बाप को मार कर किसी ने उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। नहीं उस्ताद, फिर क्या हुआ? फिर मेरी माँ पर जुल्म ढाए गए। मेरी माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया, और चाचा ने जबरन जमीन जायदाद सब पर कब्जा कर लिया। उस समय मैं 5 साल का था। फिर क्या हुआ उस्ताद? मेरी माँ जान बचाकर भाग निकली और एक बड़े शहर में आ गई। इंसान नुमा दरिंदों ने उसकी सुंदरता और मजबूर जवानी का भरपूर फायदा उठाया रे। फिर दलालों ने उसको चकले पर बिठा दिया, और आखिर में 7 साल की घुटन भरी जिंदगी जीकर वो मर गई, और मैं असामाजिक लोगों की कठपुतली बनकर 20 साल की उम्र तक समाज विरोधी काम करता रहा, गलत रास्ते पर चलता रहा। उनके लात घूंसे सब सहन करता रहा। फिर क्या हुआ उस्ताद? गलत कामों के भयानक अंजाम समझने की समझ तब तक मुझ में आ चुकी थी। एक रात में उनकी नजर बचाकर भाग निकला। 2 दिन तक जंगल जंगल पैदल पैदल चलते मेरे पांव छलनी हो गए। भूख प्यास और थकान से मैं निढाल हो गया। आखिर गिरता पड़ता एक कस्बे में पहुंचा। वहां किसने पनाह दी उस्ताद? पनाह? चाचा रोटी दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। अमा 2 दिन से भूखे हो, अभी तक मरे नहीं? अरे जो भी भीख मांगने आता है वो यही कहता है। क्या भीख मांगने का धंधा अपना रखा है तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं चाचा, पहली बार मांग रहा हूं। जनाब, अभी तक आप कर क्या रहे थे? गलत लोगों के चंगुल में फंसकर गलत काम कर रहा था चाचा। अभी ये काम सब छोड़ के यहाँ आया हूँ। अभी हमारे पास रोटी वोटी नहीं है, शाम को आना। जाओ। अल्लाह के नाम पर तो फिर एक आना ही दे दो। अल्लाह तुम्हें 1000 देगा चाचा। अच्छा, मैं तुझे 1 आना दूंगा तो अल्लाह मुझे 1000 देगा? हाँ, तो भैया सीधे अल्लाह से ही 1000 क्यों नहीं मांग लेता? चल भाग यहाँ से, मुझको काम करने दे, भाग। भूख से बुरा हाल है, आगे चला भी नहीं जाता। चलो दूसरे मोहल्ले में चलता हूं, शायद वहां किसी को दया आ जाए। ये पंडित जी हैं, इनसे पूछते हैं। पंडित जी, भगवान के लिए भूखे को 2 रोटियां दे दो पंडित जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अरे निर्लज्ज, भगवान के लिए रोटी मांगता है और खुद खाता है। हैं? अरे चल आगे बढ़, यहाँ भी कोई ये रोटी का समय है। अच्छा, रोटी ना सही, 1 पैसा ही दे दो पंडित जी। अरे 2 हाथ होते हुए भी भीख मांगता है। अरे मजदूरी क्यों नहीं कर लेता? क्या जमाना आ गया है,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भूखे पेट मजदूरी नहीं होती पंडित जी। अब क्या एक पैसा भीख मांगने के लिए अपने हाथ कटवा दूं? जा जा दूर हट, तेरे कपड़ों से दुर्गंध आ रही है। अरे दूर हट। नहीं पंडित जी, रोटी नहीं दोगे तो मैं आपके द्वार पर प्राण त्याग दूंगा। प्राण त्याग देगा? हैं? प्राण त्याग देगा? अरे कैंची की तरह जवान चलाता है। ठहर, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी मैं डंडा लेकर के आता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। अरे नहीं, अरे मैं मर जा रहा है। अरे बहुत जोर से लाठी मारी। अरे मर गया, अरे मर गया। अरे ये तो मरता हुआ नजर आ रहा है। ओह, इसमें तो मैं फंस जाऊंगा। अरे भाइयों दौड़ो दौड़ो, अरे ये क्या हो गया? अरे जल्दी दौड़ो, अरे जल्दी दौड़ो। ये गरीब बालक भूखा से तड़प कर मेरे ही द्वार पर इसने प्राण त्याग दिए। मैं इसके लिए जब रोटी लेने घर में गया तो इसने प्राण त्याग दिए। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे जल्दी आओ भाइयों, आओ आइए, देखो देखो। हाँ हाँ, इसने दम तोड़ दिया है। ये क्रियाक्रम के लिए मुक्त हस्त से दान करो। ये लो मैंने कपड़ा बिछा दिया है। आओ भाइयों, मेरा 2 रुपया ले लीजिए। जल्दी हाँ भाइयों, लाओ लाओ। ये तो शायद सचमुच मर गया। चाचा, और आप यहाँ? ठहरो पंडित, ये मुसलमान है, हम इसे दफनाएंगे। अरे चाचा, ये मुसलमान कैसे हुआ? कुछ देर पहले ये हमारे मोहल्ले में अल्लाह के नाम पर मांग रहा था, इसीलिए ये मुसलमान। नहीं तो फिर क्या हुआ? झूठ, बिल्कुल झूठ। ये हमारे मोहल्ले में भगवान के लिए रोटी मांग रहा था। हैं? चाचा समझ गया, इसलिए ये हिंदू है। मैं कहता हूँ ये मुसलमान है। मैं कहता हूँ ये हिंदू है। मैं देखता हूँ तुम इसे किस तरह जलाते हो। मैं भी देखता हूँ तुम इसे किस तरह दफनाते हो। पंडित जी, खुदा का खौफ करो, यह मजहब का मामला है, तलवारें चल जाएंगी। तो चल जाने दो। हमारे मोहल्ले में घुसकर हमसे ही दादागिरी करते हो चाचा, हैं? हम अपने प्राणों पर खेल जाएंगे, किंतु हम इसे नहीं दफनाने देंगे। लाहौल विला कुव्वत, हम भी इतने मुर्दार नहीं हैं पंडित। हम भी अपनी जान पर खेल जाएंगे। यह गरीब मिस्किन हमारी कौम का था, बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह को प्यारा हो गया है, और ये मुसलमान है। हैं? अरे हम भी कोई इतने मुर्दार नहीं हैं। देखते क्या हो लोगों, मार मार कर चाचा की चटनी बना दो। मारो मारो ठहरो धर्म के ठेकेदारों, मैं अभी जिंदा हूँ। धर्म और मजहब के नाम पर खून बहाने वालों, तुम इंसान नहीं शैतान हो, पाखंडी हो। तुम धर्म के रखवाले, धर्म की खातिर निर्दोषों के प्राण तो ले सकते हो, भूखे को रोटी खिलाकर प्राण दे नहीं सकते। मैं मरा कब हूं? भूख से निढाल बेहाल पड़ा मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, सिर्फ बोल नहीं सकता था, मगर पंडित की लाठी ने मुझे वो दर्द दिया कि मुझ में बोलने की एक नई ताकत आ गई। क्यों पंडित, मेरे गंदे शरीर से तुझे इतनी नफरत है? मेरी लाश के करीब खड़ा होकर फिर चंदा क्यों कर रहा था? चंदे की चादर क्यों फैलाई? हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण और क्यों चाचा, मुझे एक आना खैरात करने में तुम पगले झांक रहे थे? ये तो बताओ, मेरी लाश के कफन दफन का इंतजाम कैसे करते? चंदा करते ना? उसी चंदे में से थोड़ा सा अपने कफन के लिए भी बचा लेते। कैसी बात? मेरी भूख ना हिंदू को खोज रही थी, ना मुसलमान को तलाश कर रही थी, वो तो
इंसान को तलाश कर रही थी, मेरा पेट 2 रोटियां मांग रहा था, लेकिन तुमने और तुमने मेरे सीने में नफरत की आग भर दी। हाँ हाँ, नफरत की आग भर दी। हरनाम, यही है मेरे दास्ताने गम। वाकई उस्ताद, बड़ी दुख भरी है आपकी दास्ताने गम। लेकिन उस्ताद, जनता को धोखा देना भी तो भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार है, ये तो मैं भी मानता हूं, पर मूर्ख हैं वे लोग जो धोखा खाते हैं। अगर लोग लालच में नहीं आए तो धोखा भी क्यों खाएं? और फिर मेरे उस्ताद का तो कहना था कि काम निकालो मक्कर से, रोटी खाओ शक्कर से। आपका उस्ताद कौन? वही रे जिसने मुझ भूखे को रोटी खिलाकर मजमेबाजी का हुनर सिखाया था। आज उसी हुनर के सहारे हमारे पेट का कारखाना चल रहा है। पर बेटा जमूरा, मैं चाहता हूं कि तू ये धोखेबाजी का हुनर मत सीख। खूबसूरत शीशियों में घटिया और नकली चीजें मत बेच। क्यों उस्ताद? इससे ईमान तो खराब होता ही है, कदम कदम पर इज्जत खराब होने का खतरा भी बना रहता है। ये बात तो है उस्ताद। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अच्छा हो कहीं नौकरी कर लो। नौकरी? हाँ बेटे, बेइज्जती के हजारों रुपयों से इज्जत के 100 रुपये भले होते हैं। अपमान के पकवान से मान का पान बड़ा होता है रे। अब जमाना बदल चुका है, इंसान इंसान को पहचानने लगा है। ऊंच नीच का भेदभाव मिटता जा रहा है। जात पात के बंधन भी शिक्षा के प्रचार से ढीले पड़ते जा रहे हैं। लेकिन मुझे नौकरी कौन देगा उस्ताद? सरकार सबको काम दे रही है। आज देश में हजारों कल कारखाने खुलते जा रहे हैं। कोशिश करोगे तो काम पर लग जाओगे। बस कड़ी मेहनत करने का, कड़ा संकल्प करने की जरूरत है। और आप उस्ताद? मेरा क्या है रे, मेरी तो जीवन नैया किनारे आ लगी। रही सही भी जैसे तैसे कट जाएगी। न मेरा दीन सुधरा न दुनिया। उस्ताद, मैं अगर काम पर लग गया तो आपको दर दर नहीं भटकने दूंगा। तेरा मेरा क्या साथ है रे? नहीं उस्ताद, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आपने मुझे बाप का प्यार दिया है। जब मैं फुटपाथ पर पड़ा लावारिस भूखों मर रहा था, तब आपने ही मुझे सहारा दिया था। आपके सिवाय दुनिया में मेरा है ही कौन? भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। जेल की कोठरी बहुत अंधेरी है, रात भी बड़ी भयानी है। चल सो जाएं और रोजी रोटी का सही रास्ता दिखाने वाली किसी नई सुबह का सपना देखें।